हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो कुछ पहले अपलोड किए हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं उससे आगे के। तो भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक का लेखक कौन था? तो यहाँ पर रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से ये पुस्तक लिखते हैं 1901 में, और इनकी पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त RC दत्त ने लिखी थी। रमेश चंद्र दत्त कहें या RC दत्त, दोनों एक ही हैं। आगे देखते हैं 19वीं सदी का सामाजिक और सांस्कृतिक। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत पत्रिका पूछा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महार कुल के महू में हुआ था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की तथा 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में मराठी मासिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। आगे निम्नलिखित का सही कालक्रम यहाँ पर बताना है। सती प्रथा, एजुकेशन रेजोल्यूशन, प्रथम विश्वविद्यालय। तो 1904 का तो प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम है। सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय। एजुकेशन तो सबसे पहले एक, तो यहाँ पर जो सही होगा वो है बी ऑप्शन। एक है, फिर 3 है, फिर है एजुकेशन रेजोल्यूशन जो है वो सबसे बाद में आएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया तथा एजुकेशन रेजोल्यूशन फरवरी 1913 में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं 1929 में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? सबसे पहले इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की। उसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई। उसमें लड़कों और लड़कियों के विवाह की कम से कम आयु निर्धारित की। इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1929 में शारदा एक्ट के द्वारा विवाह के लिए कन्या की कम से कम आयु जो है 14 वर्ष और युवकों की जो है 18 वर्ष होनी निश्चित की गई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर मिर्जा गुलाम अहमद जी हो जाएंगे। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वे पंजाब के गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत कदिया गांव के निवासी थे। वे अपने आप को हिंदुओं का अवतार, मुसलमानों का पेशावर तथा ईसाइयों का ईसा मसीह मानते थे। अगले, हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो आंसर किससे हो जाएगा? श्रम से। किससे है? श्रम से। हिटले कमीशन की नियुक्ति जो है 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय हुए। इस कमीशन का उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना था। आगे देखते हैं निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? मैकडॉनल्ड, प्रथम औद्योगिक कमीशन, प्रथम फिस्कल कमीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 1, 2, 3 सेम टू सेम आ जाएंगे। मैकडॉनल्ड 1899 में, प्रथम औद्योगिक कमीशन 1900 में और प्रथम फिस्कल कमीशन 1921 में। आगे देखते हैं मैकडॉनल्ड कमीशन का गठन 1899 में और 1900 ईस्वी में हुआ। भारतीय सार्वजनिक मांग का उत्तर स्वरूप सरकार ने 1961 ईस्वी में एक औद्योगिक कमीशन का गठन किया तथा 1921 ईस्वी में प्रथम फिस्कल कमीशन का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का इंडियन मुस्लिम, तो यहाँ पर सही हो जाएगा सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक सर विलियम हंटर हैं। सर विलियम हंटर ने अपनी पुस्तक भारतीय मुसलमान जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, स्पष्ट लिखा है कि मुसलमान इतने दुर्बल हैं कि विद्रोह कर ही नहीं सकते और उसने मुसलमानों के प्रति नीति में परिवर्तन किया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करना। ए है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सके। उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया था। आगे है,
अभी यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। तो ए सही है, मतलब दोनों चीज़ें सही हैं, पर व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो रही। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक तरफ प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज्य को पलटने में सफल नहीं हो सके, वहीं जो है उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया। तो दोनों ही चीज़ें सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पर नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं, एक तरफ व्यक्तित्व है, एक तरफ घटना है। तो तात्या टोपे यहाँ पे लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो हैं वो युद्ध में मारी गई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। तात्या टोपे को गिरफ्तार हुए और फांसी, और नाना साहब को नेपाल पलायित कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 3 2 1, 4 3 2 1, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी युद्ध में लड़ती हुई और वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। नाना साहब 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। बहादुर शाह जफर को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया और फिर रंगून वापस भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। तो आंसर हो जाएगी बरेली। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के अधिकारियों खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। आगे देखते हैं, वह ब्रिटिश जिससे 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली, जो इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता थे, ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसका विचार था कि यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा थी, अभी तो एक सचेत संयोग का परिणाम था, और वह एक सुनियोजित और संगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में थे। साम्राज्य का उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूसों के मामलों से नहीं होते। ऐसे विद्रोह उचित और पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं। यह कथन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो बहाबी हो जाएगा, बहाबी। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। बहाबी आंदोलन के प्रवक्ता अरब के अब्दुल बहाबी थे। इनका यह आंदोलन इस्लाम में घुस आई कुरीतियों को सुधार का आंदोलन था। भारत में इस आंदोलन के प्रवक्ता बरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद अंग्रेज़ों द्वारा अधिकृत भारत को दर उर रब यानी दुश्मन के मुल्क कहा और अंग्रेज़ों को भगाकर दार उल इस्लाम यानी धर्म राज्य स्थापित करने की शरण ली। इस तरह धर्म का जामा होने पर भी यह आंदोलन भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करने का आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, बहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल बहाब ने किया था बहाबी आंदोलन में। तो ये वाला जो है वो सही नहीं है। बहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में इनायत अली और विलायत अली ने किया था, इनायत अली और विलायत अली। तथा बंगाल में तीत मीर और दादू मीर थे। आगे देखते हैं, बिहार में इनायत अली और विलायत अली और वहीं बंगाल में तीत मीर और दादू मियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था। तो दीनबंधु नहीं होंगे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी हो जाएंगे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने यहाँ पर नील आंदोलन की शुरुआत की थी नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में
59 ईस्वी में हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि किसने की उपाधि दी गई थी? तो दादा भाई नारोजी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको समाप्त कर देना। आगे देखते हैं निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई थी? तो कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? तो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, सी ऑप्शन एनी बेसेंट। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षा श्रीमती एनी बेसेंट बनी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी जो कि एक यूरोपीय यानी आयरिश महिला थी। अगला क्वेश्चन नागपुर में 1929 में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 प्रांत। आगे है 1935 में भारत सरकार अधिनियम के पहले चुनाव 1937 में हुए। मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़े और उसे थोड़ी सी सफलता मिली। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 उसे मिले। कांग्रेस ने 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और उत्तरी भारत सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। अगला क्वेश्चन है सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। क्योंकि सरकार को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1937 ईस्वी में सरकारों को ब्रिटिश नीतियों के तहत कार्य करना पड़ा था। कांग्रेस मंत्रिमंडल मौजूदा ढांचे के हाथ में नहीं लग सकता था क्योंकि ऐसा करने का अधिकार वायसराय द्वारा गवर्नरों को ही प्राप्त था। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न वर्गों के बीच तालमेल बैठाने की रणनीति के तहत भी ऐसा करना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम लगाना है। लखनऊ समझौता, तो सबसे पहले जो है लखनऊ 1, 2, 3 ही सही होंगे यहाँ पर, 1, 2, 3 डी ऑप्शन क्या है सही है। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच जो है 1916 में होता है लखनऊ समझौता, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन पैक्ट हुआ और सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गांधी जी। आगे है व्याख्या में 1942 क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी के शब्दों में यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला था। अगला है नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किए से डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं थी। इस बात से नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का विरोध किया था। आगे ही निम्न में से किस युग में ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।